गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या कहता है कि P01 इंटू में P12 इंटू में P20, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है वो सिंपल एग्रीगेट मेथड और कैली का मेथड, यही जो है इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, एक सिंपल एग्रीगेट और एक कैली का मेथड। फिशर का टेस्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो फिशर का टेस्ट टाइम रिवर्सल और इस दोनों को तो सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल को, लेकिन इसको फिशर का टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब हम देख लेते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड में P01 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? P01 निकालने का P1 सिग्मा P1 ओवर में सिग्मा P0, ठीक है, और P12 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा P2 ओवर में सिग्मा P1, और P20 निकालने का क्या होगा? सिग्मा P0 ओवर में सिग्मा P2। ठीक है, तो ये देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? 1। ठीक है, तो फिशर का टेस्ट, सिंपल एग्रीगेट मेथड, ये है हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड सर्कुलर टेस्ट को, सिंपल एग्रीगेट मेथड सर्कुलर टेस्ट को जो है सेटिस्फाई करता है। इसी तरह कैली का मेथड देख लेते हैं। कैली का मेथड, ठीक है, तो कैली का मेथड क्या कहता है? ठीक है, तो P01 निकालेंगे हम कैली मेथड में, तो क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा P1 ओवर P0 इंटू क्यू आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह P12 में क्या आ जाएगा? सिग्मा P2 ओवर में सिग्मा P1 और क्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह सिग्मा P0 ओवर में सिग्मा P2 और क्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये 1 आ गया। यानी कि कैली का मेथड और सिंपल एग्रीगेट मेथड ये सर्कुलर टेस्ट को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा है आज? हमने आज टाइम रिवर्सल टेस्ट पढ़ा है, हमने आज जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पढ़ा है, हमने सर्कुलर टेस्ट पढ़ा है। तो आइडियल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला कौन सा होता है? जो कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो सेटिस्फाई करता है, वो हमारा आइडियल फार्मूला होता है। तो ये फिशर का जो फार्मूला है, फिशर्स प्राइस इंडेक्स, जो फिशर्स प्राइस इंडेक्स है, ये दोनों टेस्ट क्या करता है? सेटिस्फाई, इसलिए आइडियल फार्मूला। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे और उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन 2009 में भी आया हुआ है, 11 में भी आया हुआ है। तो ये क्या है? कैलकुलेट लास्ट पेयर ए पास जे फिशर एंड मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स फॉर द डाटा। ठीक है, ये हमने निकालना है। ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज डाटा शो विच ऑफ द अबव इंडेक्स सेटिस्फाई टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। कहता है इसमें से कौन सा जो इंडेक्स है, ठीक है, वो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हमें ये 93 और 94 का डाटा गिवन है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कमोडिटी, उसके बाद प्राइस, ठीक है, यानी कि 1993 का प्राइस, इसको हम क्या कहेंगे? P0। ठीक है, फिर हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है,
हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो हम क्या निकाल लेंगे, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी कैसे निकलेगी, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। तो ये आ जाएगा Q0। उसके बाद फिर हमें करंट ईयर के प्राइसेस दिए हुए हैं, क्योंकि P1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है हमें 1994 का। ठीक है, उसके बाद हमें 1994 की क्वांटिटी दी हुई है, यानी कि Q0 Q1। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है तो हम क्वांटिटी यहाँ पे भी निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर ओवर प्राइस करके। तो इस तरह से हम पहले ये निकाल लेते हैं। तो हमें कमोडिटीज़ दी हुई हैं, कमोडिटीज़ हैं हमारी A, B, C, D और E। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कमोडिटीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं 1993 का। तो प्राइस है हमारा 8, 10, 5, 4, 20। ठीक है, अब हमारा एक्सपेंडिचर गिवन है। ठीक है, एक्सपेंडिचर है 80। अब हमने 80 रुपये खर्चा किया है। ठीक है, जैसे मान लो हमने 10 पेन खरीदे हैं, 10 पेन खरीदे हैं और एक पेन कितने का है, 5 का। ठीक है, तो हमारा खर्चा कितना हुआ, 50 रुपये। ठीक है, तो हमें ये खर्चा दे रखा है और हमें ये क्वांटिटी निकालनी है, पेन, नंबर ऑफ पेन कितने खरीदे, हमें प्राइस गिवन है और हमें एक्सपेंडिचर गिवन है। तो क्वांटिटी जो है वो कैसे निकलेगी, जब हम 50 भाग में 5 कर देंगे तो ये 10 पेन निकल आएंगे, यानी कि क्वांटिटी निकल आएगी। ठीक है, हमें खर्चा दिया हुआ है, जैसे हमने 10 पेन खरीदे हैं, एक 5 रुपये का है, तो हमने कितना खर्चा किया, 50 रुपये। ठीक है, तो अब हमें 50 रुपये ये गिवन है खर्चा, और प्राइस दिया हुआ है एक पेन का 5 रुपये। तो हमने कितने पेन खरीदे, 10। तो ये क्वांटिटी कैसे निकलेगी, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। तो ये एक्सपेंडिचर है 80, ये 8 रुपये प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी आ गई, 10। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कितना है, 120, और ये हमारा प्राइस है 10, तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई, 12। इसी तरह हमें हमारा एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 40, हमारा प्राइस है 5, क्वांटिटी कितनी आ गई, 8। अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 56, प्राइस है 4, तो ये आ गई क्वांटिटी 14। इसी तरह ये 20 भाग में एक्सपेंडिचर है हमारा 100, एक्सपेंडिचर है 100, प्राइस है हमारा 20, तो ये क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी, 5। ठीक है, इसी तरह ही हम 1994 के प्राइसेस ले लेंगे। 1994 के 10, 12, 5, 3 और 25, ये इस तरह क्वान्टिटी हम निकाल लेंगे। तो एक्सपेंडिचर हमारा 120, 120 भाग में 10 यानी कि 12, उसके बाद है 96, 96 भाग में 12 यानी कि 8। ठीक है, उसके बाद है हमारा 50, 50 भाग में 5 यानी कि 10, उसके बाद है 60, 60 भाग में 3, ये 20 आ गया। उसके बाद है हमारा 150, 150 भाग में 25, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्वांटिटी आ गई 12, 8, 10, 20, 6। ठीक है, और ये Q0 आ गई 10, 12, 5, 10, 12, 5, 3 और 25। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगी हमारी। अब हमसे इसने क्या पूछा है, लास्ट पेयर है पास्चे। ठीक है, तो ये फार्मूला पूछा है हमसे, तो हम सबसे पहले लास्ट पेयर ए का फार्मूला लिखेंगे। लास्ट पेयर ए का फार्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। ठीक है, तो हम फार्मूला हम लिखते हैं। उसके बाद पास्चे का फार्मूला क्या है,
सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100, ठीक है। तो ये पास्टे का फॉर्मूला है। तो P1 Q0 हमें निकालना है सबसे पहले, P1 Q0, उसके बाद P0 Q0, उसके बाद निकालना है P0 Q0, उसके बाद P1 Q1, P1 Q1, उसके बाद P0 Q1, उसके बाद हम निकाल देंगे P0 Q1। तो सबसे पहले है P1 Q0, P1 Q0, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हमारी Q0 है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा अलग शो करने के लिए ऐसा कर दिया, ठीक है। तो P1 Q0, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 125। फिर P0 Q0, फिर P0 Q0 80, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 40। P0 Q0 80 120, ये आ जाएगा 40, 8 गुना 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 76, ये आ जाएगा 100। फिर निकालेंगे हम P1 Q1, ठीक है, यानी कि ये तो P1 Q1, ये P1 और ये Q1, 12 8 96, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 150, ठीक है। फिर P0 Q1, P0 और Q1, ठीक है। ये दोनों चाहिए हमें। 12 गुना 8 96, 10 गुना 12 120, 5 गुना 5 P0 और Q1, ये दोनों हमने लेने हैं, P0 और Q1, ठीक है। P0 8 गुना 12 96, 10 गुना 8, ठीक है। P0 Q1 हमने लेना है, तो 10 गुना 8, यह आ जाएगा 80, ठीक है। उसके बाद इसको ध्यान से करना है आपने, P0 Q1 हमने लेना है, P0 यानी कि 5 गुना 10 50, 4 गुना 20 80, 20 गुना 6 120, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आ गया है, ठीक है। डिफरेंट टोटल आ गए हैं, तो हम इनका टोटल कर देंगे। ये आ जाएगा सिग्मा P1 Q0, ठीक है। सिग्मा P1 Q0 80, P1 Q0, तो ये आ जाएगा P1 Q0 100, 144, 40, 42 और 125। ये इनका टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा 451 P1 Q0। उसके बाद P0 Q0, ठीक है। इसके बाद P0 Q0 का टोटल हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 80, 120, 40, ठीक है, और ये आ गया 100, ठीक है। तो एक बार हम चेक करते हैं P0 Q0, तो ये 14 इंटू 4, तो ये 56 आएगा, ठीक है। तो ये गलती से 76 लिखा गया, ये 56 आएगा। तो P0 Q0 का टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा 396। P0 Q0 का टोटल आ गया हमारा 396। उसके बाद P1 Q1, उसके बाद हमें चाहिए P1 Q1, ठीक है। तो P1 Q1
ये 120, ये 96, ये 50, ये 60 और ये 150। ठीक है, तो ये सिग्मा P1 Q1 इसका टोटल आ जाएगा 476। ठीक है, इसी तरह P0 Q1 ठीक है, तो ये है हमारा 96, 80, 50, 80 और 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा P0 Q1, ये आ जाएगा सिग्मा P0 Q1 426। ठीक है, तो अब हम लास्ट पेयर का फॉर्मूला लगा लेंगे सिग्मा P1 ओवर Q0। सिग्मा P1 Q0, ठीक है, ये आ गया 451। सिग्मा P0 Q0 आ गया 396 इंटू में 100। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 103.8। ठीक है, इस तरह 5 6 का फॉर्मूला लगवाएंगे सिग्मा P1 Q1। तो सिग्मा P1 Q1 आ जाएगा 476। P0 Q1 ये आ जाएगा 426 इंटू में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 111.74। ठीक है, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद फिशर का फॉर्मूला हमें पता है। फिशर का क्या फॉर्मूला है? L इंटू P मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो फिशर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा P01 निकलेगा L इंटू P। तो L की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, जो ये L है, ये P है, ये ठीक है 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो L की वैल्यू कितनी है? 451 बटा में 396। ठीक है, गुना में 5 6 का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। ठीक है, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से इसकी लिख देंगे 476 बाई 426 इंटू में 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा √1.273 इंटू में 100। तो ये आ जाएगा हमारा 1.128 इंटू में 100। तो ये आ जाएगा 112.8। तो ये फिशर का हो गया। फिर आ जाता है मार्शल एजवर्थ का। ठीक है, तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब मैं सीधा ही लिख रही हूँ डायरेक्ट। सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 ओवर में सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1। ठीक है, और इनटू में क्या कर देंगे 100। ये अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। सिग्मा P1 Q0, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 P1 Q0 की 451 ओवर में P0 Q0, यही से हमने वैल्यू लेनी है P0 Q0, यानी कि कितनी वैल्यू है? 396 प्लस P1 Q1 की वैल्यू कितनी है? 476 प्लस P0 Q1 की वैल्यू कितनी है? 426। यानी कि यही फॉर्मूला आपको लिखना है। अब उसका टोटल करना है इंटू में 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.128 इंटू में 100, ये आ जाएगा 112.8। ठीक है, तो ये भी 112.8 आएगा। फिशर का भी 112.8 आया था। ठीक है, तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला भी बिल्कुल इजी है। सिग्मा P1 ओवर Q0 ओवर सिग्मा P0 इंटू Q0 प्लस, बस इन दोनों का प्लस करना है, सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। ठीक है, तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है? अब हमें टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में करना है। ठीक है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का कल हमने पढ़ा है। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि P01 इंटू में P10 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो फिशर का फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करता है।
ठीक है। तो हम फिशर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फिशर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P01 कैसे निकलेगा, अंडर रूट L इंटू पी, यानी कि सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू में सिग्मा P1 P0 Q1 Q1, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ये तो P01 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हमें ये फॉर्मूला है इसका, लेकिन हमें यहाँ पे अभी 100 नहीं लेना है टाइम रिवर्सल टेस्ट में। ठीक है, तो इसी तरह P10 निकाल देंगे हम। P10 का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा, अब P10 है रिवर्स हो गया, सिग्मा P0 P1, ठीक है, यहाँ Q1 आ जाएगा इंटू में सिग्मा P0 P1 और यहाँ Q1 की जगह Q0। ठीक है, तो हमारा रिवर्स हो जाता है टाइम, जो बेस ईयर का है वो करंट ईयर मान लिया जाता है और जो करंट ईयर है वो बेस ईयर मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, अपनी जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, P01 इंटू P10। ठीक है, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यह आ जाएगा सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू में सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू में सिग्मा P0 Q1 और सिग्मा P1 Q1 इंटू में सिग्मा P0 Q0 और में सिग्मा P1 Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे बस, सिग्मा P1 Q0 451, P0 Q0 396 से 51 396, सिग्मा P1 Q1 476, P0 Q1 426। ठीक है, इसी तरह हम ये लिख देंगे P0 Q1 कितना है 428, P1 Q1 कितना है 476, P0 Q0 कितना है 396 और P1 Q0 कितना है 451। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी 451 बटा 396, 476 बटा 426, 428 बटा 396। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। तो बस ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो आ गया अंडर रूट 1 यानी कि 1, यानी कि फिशर का फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इनमें अगर हम फिशर के अकॉर्डिंग वैल्यू रखें तो हमारा इनको सोल्व करने के बाद 1 आता है, तो ये भी क्या है 1 आता है। ठीक है, इसी तरह क्या है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, P01 इंटू में Q01, यहाँ पे क्वांटिटी भी आ गई, ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स भी आ गया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, सिग्मा P1 ओवर Q1 ओवर में सिग्मा P0 इंटू में Q0। ठीक है, तो अब हम P01 की वैल्यू निकाल लेते हैं फिशर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमने अभी निकाली थी P01 की वैल्यू, सिग्मा P1 Q0 ओवर सिग्मा P0 Q0। ठीक है, और सिग्मा P1 Q1 ओवर में सिग्मा P0 Q1, तो ये P01 की वैल्यू है। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे Q01 की वैल्यू। ठीक है, तो Q01 की वैल्यू में क्या आएगा, क्वांटिटी जो है आपकी मेन आ जाएगी और P की जगह Q आ जाएगा और Q की जगह P आ जाएगा, क्योंकि हम क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो सिग्मा Q1 Q0 इंटू में P0 इंटू में सिग्मा Q1 Q0 और यहाँ पे जैसे हम ये फॉर्मूला लेते थे P1 ओवर P0, इसकी जगह Q1 ओवर Q0 आ जाएगा, ये Q0 की जगह P0 आ जाएगा, ये P0 की जगह Q1 आ जाएगा और Q1 की जगह P1 आ जाएगा, यानी कि प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये क्या लेना है P01 इंटू में Q01। ठीक है, तो अब P01 सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू में सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू में सिग्मा Q1 P0 सिग्मा Q0 P0
इंटू में सिग्मा Q1 P1 सिग्मा Q0 P1। ठीक है, तो ये हमारा है P1 Q0, ये कट गया। P0 अभी हम इसमें जो है पहले वैल्यू लिख देते हैं, फिर हम इसको जो है देख लेंगे P1 Q0 की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख लेते हैं P1 Q0 की 451/396 और ये 476/428, 451/396 और ये 476/428। इस तरह P0 Q1 ये आ गया 428। ठीक है, P0 Q1 कितना आ गया 428। Q0 P0 तो ये पीछे हम टेबल से भी देख सकते हैं। Q0 P0, ठीक है, Q0 P0 कितना है 396। इस तरह Q1 P1, ठीक है, Q1 P1 Q1 या Q1 P1 एक ही बात है। तो Q1 P1 476, Q1 P1 476, ठीक है, Q1 P1 या P1 Q1 एक ही बात है 476। Q0 P1 या P1 Q0 एक ही बात है 451। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये कट जाएगा हमारा 428 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 476 इंटू 476 डिवाइडेड बाय 396 इंटू 396। ठीक है, तो ये आ जाएगा 476 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 396 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 476/396। तो 476 किसकी वैल्यू है? 476 किसकी वैल्यू है? ये है P1 Q1 की। ठीक है, P1 Q1 की। और 396 किसकी वैल्यू है? P0 Q0 की। तो ये वैल्यू है P0 Q0 की। हमारा क्वांटिटी इंडेक्स फैक्टर रिवर्सल टेक्स्ट क्या कहता था? P0 1 इंटू Q0 1, P0 1 इंटू में Q0 1 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 ओवर P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 ओवर सिग्मा P0 Q0। ये था हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये फिशर का फॉर्मूला लगा के भी हमारा यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फिशर का फॉर्मूला हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये आइडियल फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ लेना।